इस वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। ये इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम लोग को कुछ छोटी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरा सीरीज होगा ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से होगा। तो यहाँ पे हर छोटी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो ये सबसे पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए मैंने यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने दो छोटा डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी पहला जो डिफिनेशन है वो ये है कि वेरिएबल इज ए लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड इट कैन चेंज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कंटेनर है, वेरिएबल एक कंटेनर के जैसा काम करेगा जिसमें कि आप वैल्यू डालेंगे और इसको टाइम के साथ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कंटेनर है उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, उसको टाइम के बाद किसी भी टाइम आप उसको चेंज कर दीजिए या फिर उसको आप एम्प्टी रख सकते हैं। तो कंटेनर जो है, कंटेनरिंग है यहाँ पे वेरिएबल। अभी हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। दूसरा डिफिनेशन ये है, वेरिएबल्स आर नेम गिवन टू द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा इन ए प्रोग्राम। दैट डेटा कैन बी नोन और अननोन बेस्ड ऑन द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। The variable name is used as a reference to access the store variable. Okay, तो इसको समझते हैं कि वेरिएबल्स आर नेम गिवन टू द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक नेम है जो कि कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा इन ए प्रोग्राम, कि ये इस वेरिएबल में इस लोकेशन पे हमको ये डेटा को स्टोर करना है। दिस डेटा कैन बी नोन और अननोन बेस्ड ऑन द असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल्स। ये बेस्ट हो सकता है आपके असाइनमेंट पे कि आप किस टाइप का उसमें डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये नोन हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। द वेरिएबल नेम इज यूज्ड एज ए रेफरेंस टू एक्सेस द स्टोर वेरिएबल। और इसी वेरिएबल नेम को एज ए रेफरेंस हम लोग यूज करेंगे पूरे प्रोग्राम में, कि जहाँ पे हम लोगों ने इस वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके पास एक बास्केट है, आप मार्केट गए, वहाँ पे आपने कुछ फ्रूट्स खरीदा, लाइक आपने खरीदा वहाँ पे एप्पल खरीदा, और जो आपके पास बास्केट है उसका आपने नाम दे सकते हैं लाइक फ्रूट बास्केट। ठीक है, अभी वहाँ पे आपने एप्पल रखा हुआ है, आप घर आए, उसको एम्प्टी किए, उसको खाली किए, अगेन आप मार्केट गए दूसरे दिन और वहाँ पे आपने बनाना बाई किया और उसको आपने उसमें रखा। यहाँ पे क्या है कि जो बास्केट है जिसको हम लोग एक नेम दिए हुए हैं फ्रूट बास्केट, ये आपका वेरिएबल हो गया, और जो एप्पल और बनाना जो फ्रूट्स आपने डाला उसमें, ये आपका वैल्यू हो गया। अभी इसका एक ग्राफिकल मोड में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि मेरा एक बास्केट हो गया, इसमें दो टाइप का डेटा है, एक ये जो ग्रीन डेटा है और एक आपका यहाँ पे पिंक टाइप का डेटा दिख रहा है। तो ये बास्केट में आप डेटा कभी भी रख सकते हैं, उसको फ्यूचर में कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बास्केट है, यहाँ पे डेटा को मैंने रखा था पहले, उसके बाद इसको निकाल रहा है, अगेन दूसरा डेटा यहाँ पे पुट कर रहा है। तो वेरिएबल तो एक ही रहा, यहाँ पे कंटेनर तो एक ही रहा, केवल डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। मतलब कि ये कभी भी डेटा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब यही है कि वेरिएबल एक नेम है जो कि आप एक नेम बना दीजिए, उसमें डेटा आप कभी भी रख सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, ये तब तक होल्ड करेगा। यहाँ पे एम्प्टी भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल ये क्या करेगा कि वेरिएबल जो आपने नेम बनाया है, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में समझे तो ये नेम क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन उसको एलोकेट कर दिया जाएगा कि ये मेमोरी लोकेशन रहेगा इस वेरिएबल नेम के लिए, आप वहाँ पे डेटा स्टोर करो और इसका यूज कभी भी कहीं भी प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो। तो ये जो फुल कंसेप्ट है ये है वेरिएबल के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है और इसका यूज कैसे प्रोग्राम में किया जाएगा। उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये समझना था कि वेरिएबल क्या है और उसका काम क्या होता है। वेरिएबल का काम है कि आप उसमें डेटा स्टोर करेंगे और उसको फ्यूचर में कभी भी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें वैल्यू को अगर ओवर द टाइम आपको चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स में जो डेटा डाल रहे हैं वो डेटा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है, उसमें किस तरह का डेटा हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कि वेरिएबल्स समझ में नहीं आया तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।